हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी। होप करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंस, या किसी भी लाइफ साइंस रिलेटेड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bharatrana9557@gmail.com। एंड आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है भारत ठाकुर 28। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। यानी जो उनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर हम चेंजमेंट कर देते हैं और उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए या जीन को आइसोलेट कर कर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको इंसर्ट करा देते हैं। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सपोज करिए कोई दो प्लांट हैं, उसमें जो पहला प्लांट है उसके अंदर से हम जेनेटिक मटेरियल को निकालेंगे और जो हमारा दूसरा प्लांट है उसके अंदर उस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, या बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट कर कर उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कराना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स, ये हमारी सेकंड हेडिंग है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो रिमूविंग अ जीन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से जीन को बाहर निकालना। सेकंड दे रखा है इंसर्टिंग टारगेट जीन इनटू डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी हमारा कोई टारगेट जीन है जो हमने किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर से बाहर निकाला है और उसको हमें किसी अपना जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है उसके डीएनए के अंदर इसको इंसर्ट करा देंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उसका कॉपी पेस्ट यानी एक जगह से निकाल के दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना, या वन ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसको लेके किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसका ट्रांसफ़र करना। चलिए, यहाँ पर दे रखा है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो द अल्टरनेट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, सपोज करिए आपने कोई प्लांट लेते हैं, आप कोई प्लांट है, उसके अंदर से आपने टारगेट जीन यानी आपको जो जीन चाहिए उसको आइसोलेट करते हैं और इसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। अब जिस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर उसको इंसर्ट कराया तो उस डीएनए को बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना होता है, यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए या जीन मिक्सअप कर दिया जाता है। यहाँ पर बेसिकली दोबारा कुछ टर्म्स दी गई हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं जिनका हम जेनेटिक मटेरियल अदर ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है ह्यूमन का डीएनए, बैक्टीरिया का प्लांट के अंदर जा सकता है, इंसानों का भेड़ों के अंदर भी जा सकता है, और फिश का प्लांट्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ तंबाकू प्लांट का। तो ये जो तंबाकू प्लांट है ये इतना ज़्यादा शाइन क्यों कर रहा है, ग्लो देखिए आप इसका। तो ये क्या है, एक नाइट की तस्वीर खींची गई है, किसकी, तंबाकू प्लांट की। रात में ये फोटो खींचा गया है तो ये पूरा जगमगा क्यों रहा है। तो ये जगमगा रहा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट है। तो जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट, अब इसमें ऐसा क्या जीन ट्रांसफ़र कर दिया जिससे इसके अंदर उजाला हो रहा है। तो साइड में आप ये चीज़ देखिए, ये क्या है, फायरफ्लाई यानी हमारा जुगनू। तो आपने देखा होगा रात में उसके अंदर लाइट जलती है, ऐसे लुक झुप होती है। तो उसका वो जो जीन था वो आइसोलेट कर कर इस तंबाकू प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दिया गया, जिससे क्या हुआ, इस प्लांट के अंदर पूरी रात लाइट जलती है, वो टिमटिमाता रहता है तंबाकू प्लांट। तो देखिए, हमारी एक नई टर्म निकल के आती है, वेक्टर। तो वेक्टर एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जो हमारा डीएनए होता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप डीएनए लेते हो, तो जब हम उस डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस चीज़ के द्वारा हम अपना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारा कहलाता है वेक्टर। वेक्टर क्या है, ये ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे जीन्स को होस्ट सेल के अंदर यूज़ करा जाता है। अब मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ
कैसे हम अपना किसी भी प्लांट का डीएनए एक वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करते हैं और वो फिर वेक्टर के द्वारा किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। चलिए प्रोसेस के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। जो सबसे पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, सबसे पहले हमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी हमें किस जीन को आइसोलेट करना है किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए, सबसे पहले उसको आइसोलेट करेंगे। सेकंड यहाँ पर दे रखा है द जीन इज इंसर्टेड इनटू द डीएनए ऑफ अदर होस्ट सेल। जो हमारा अदर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से भी हमें डीएनए निकालना होगा और उसके अंदर में क्या कर देंगे, उसको इंसर्ट करा देंगे। द होस्ट सेल नाउ कंटेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो हमारी नई सेल है किसी अदर ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर जो हमने अपना डीएनए को इंसर्ट कराया था, अब वो उसमें दो तरह का डीएनए हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल। उसके बाद में जो हमारा होस्ट सेल होगा वो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसके अंदर वेक्टर है। क्या है, वेक्टर, जो मैंने अभी आपको तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम अपने जीन को ट्रांसफर करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले ह्यूमन सेल है, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद से हमने इसके अंदर से अपना जीन आइसोलेट करा। देन हमारा ये वेक्टर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये कैसे बना, तो इसमें हम पहले अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसमें कट लगाते हैं और ये जो हमारा जीन था इसको भी हमने इसी के अंदर कंबाइन कर दिया, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में इस वेक्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर और जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। और जो वेक्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, उसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है रेप्लिकेट करने के लिए। जब वेक्टर खुद ब खुद रेप्लिकेट करेगा तो जो हमारा जीन था या डीएनए था उस ऑर्गेनिज्म के अंदर गया था वो भी खुद ब खुद रेप्लिकेट कर कर अपनी नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा कर लेगा और वो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज फॉरेन डी। यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है उसको देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच हैज फॉरेन डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीएमओ। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा बाहर से किसी प्लांट का या एनिमल का डीएनए या सेल्स चली जाती हैं जेनेटिक मटेरियल, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि उसमें फॉरेन यानी किसी दूसरे जानवर का, किसी दूसरे जीव का डीएनए है तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा है जो हमारा इंसुलिन है वो सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन है जिसको हमने आइसोलेट करा था किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से। डिफाइन द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो हमारा डीएनए होता है उसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन दे रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है आप भी जानते हो, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एक जगह कंबाइन करना वेक्टर के साथ में, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर दे रखा है प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो मैं आपको बताऊं प्लाज्मिड क्या है, एक हमारा वेक्टर है। वेक्टर का आपको रोल पता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कराता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जेनेटिक मटेरियल को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक कौन लेके जाता है, हमारा वेक्टर, और वही उसको सेल्फ रेप्लिकेटिव कराता है। तो प्लाज्मिड क्या, वेक्टर है जो उसको ट्रांसफर कराता है होस्ट सेल के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूजेस पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहला जो हमारा इंसुलिन होता है, पहले हम सुअर या गाय हम इंसुलिन बनाते थे डायबिटीज के पेशेंट के लिए, जो इंसुलिन हमारा हार्मोन होता है। बट जब से हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग आया है तो हमें इन जीवों को मारने की ज़रूरत नहीं है, हम लैब के अंदर इंसुलिन हार्मोन रेप्लिकेट करा के पीसीआर से बना लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हम वैक्सीन बनाने के लिए करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए करते हैं, जैसे हमारे टमाटो के प्लांट हो गए और पटैटो हो गया, कोई भी हमारा फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, तो उनको जेनेटिकली मॉडिफाई हम इसलिए करते हैं ताकि उन प्लांट्स के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो सके अगेंस्ट पैथोजन। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो हमारे सुअर होते हैं, गाय होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके अंदर अगर हम जेनेटिकली उन्हें मॉडिफाई कर देते हैं तो बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज़ गाय के दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी करते हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके।
जेनेटिकली इंजीनियर जो हमारे सुअर होते हैं उनका जो फैट होता है बॉडी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज़ जीन थेरेपी के लिए भी करते हैं। ये जो वाइट राइस आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे सिंपल राइस हैं, बट ये जो गोल्डन राइस आपको नज़र आ रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाई हैं और इनके अंदर विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो कैबेज है इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया जिसकी वजह से इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। ये हमारी जेनेटिकल मॉडिफाई स्ट्रॉबेरी है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये है एंटी फ्रीज, ये कभी जम नहीं सकती। होता क्या है, बर्फीले एरिया में क्या होता है, जब स्ट्रॉबेरी लगते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ रुक जाती है और वो फल बेकार हो जाता है। बट जेनेटिक मॉडिफाई है ये, तो इसमें क्या होगा, उस बर्फ़ का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी रेगुलर ग्रोथ होती रहेगी। बट इसका जेनेटिक मॉडिफाई होने की वजह से कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लू कलर की हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जाना, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या प्लांट क्यों बनाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे देखो मेरे को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए न्यू न्यू वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो बीएससी से, या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, या आप किसी भी बायोटेक या माइक्रो के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डेली इसी तरह से नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आता रहता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।